हरे कृष्णा। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरी जो निर्जला एकादशी व्रत, जो सबसे साल में सबसे बड़ी एकादशी जिसे कहा जाता है निर्जला एकादशी, उसका व्रत मैंने कैसे किया। तो निर्जला एकादशी मेरी पहली निर्जला एकादशी व्रत था, मतलब पहला ऐसा व्रत था जो मैं निर्जल होके रखा था। एंड सीरियसली बोलूँ, मतलब 13 घंटे से ज़्यादा मैं निर्जल नहीं रह पाया। मतलब मेरी बॉडी ने आफ्टर 13 आवर्स मेरी बॉडी ने मेरे को जवाब दे दिया कि भाई अब तू पानी पी ले। अब पानी पिए बिना नहीं रह जाता, सही में चक्कर आ रहा था मुझे। तो पूरे दिन सुबह 6 बजे से व्रत का समय शुरू हुआ था और नेक्स्ट डे 6 बजे सुबह को व्रत का पारण का समय था। बट मैं सुबह 6 बजे रखा व्रत, पूरा दिन बहुत अच्छे से गया। जैसे ही 7 बजे मुझे चक्कर, इतना ज़ोर का चक्कर आया पूछो मत। मैं सीरियसली इतना ज़ोर से चक्कर आया मुझे, मैं लेट गया एक जगह आराम से। फिर मेरी मम्मी इतनी परेशान हो गई कि मम्मी ने मेरे को पानी और साबूदाने की खिचड़ी और सब पिलाया। तो मेरी निर्जला एकादशी व्रत देखो कैसा था ना, सुबह 6 बजे मैं मतलब 5 बजे उठ गया, नहा धो के मंदिर वंदिर गया, मस्त से नाम जप किया। और ज़्यादा नाम जप नहीं किया था क्योंकि निर्जला व्रत रखना था, प्यास लगती इसीलिए। तो 6 बजे तक मैं नाम जप किया 1 घंटा। जैसे ही 6 बजा, पानी नहीं पिया। 5 बजे से 6 बजे तक मैंने बस केला खाया, पानी पिया, सब किया। बट 6 बजे के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। ऐसे ऑल नो कि 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना था निर्जला एकादशी में। ना कुछ खाना था, ना ही कुछ पीना था। 6 बजे से 7 बजे तक मैं भूखा पियासा था। अब इन 7 बजे, अब ये जो 12-13 घंटे हैं, इतनी देर में मैंने क्या किया मैं वो शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, तो 6 बजे से 7, 8, 9 बस आराम से मैं अपना निर्जला एकादशी, मेरे को लगा हो जाएगा व्रत पालन। तो मैं 8 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे मैं कृष्ण जी, लड्डू गोपाल है ना, उनका अभिषेक किया, कृष्ण जी का अभिषेक किया, तुलसी अभिषेक किया और गंगा जल और दूध पंचामृत से सबसे अभिषेक किया। और इसमें बज गए 9। अब 9 बज गए, अभिषेक पूरा हुआ। 10 बजे तक मेरी पूजा ख़त्म हुई क्योंकि 9 बजे तक मतलब थोड़ा सा अभिषेक में थोड़ा टाइम लगता है मुझे। ऑब्वियसली आधा घंटा तो मैक्स टू मैक्स लगेगा। उस दिन पता नहीं कैसे ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। तो 9-10 बजे तक मेरी पूजा ख़त्म हुई। फिर मैंने 10 से 11 मस्त अच्छे से नाम जप किया 11 बजे तक। फिर मैं इतने को फिर बाद में ये क्या कहते हैं, पानी पीने तो जा रहा था। फिर बाद में याद आता है कि अरे पानी पीना नहीं है, मेरा निर्जला व्रत है। सीरियसली पानी पीने जा रहा था तभी याद आता है कि निर्जला व्रत है, पानी नहीं पीना है। पूरा दिन बहुत अच्छे से गया। फिर बीच में मेरे को चक्कर आ गया। कितने बजे? 6-6:30 बजे मुझे चक्कर आ गया। फिर मैंने कह दिया प्रभु अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं अपना व्रत पालन नहीं करा। और मैंने पहले ही मतलब संकल्प भी नहीं लिया था मैंने कि मैं पूरा 24 घंटे व्रत रखूँगा। नहीं, मैंने ऐसा कोई संकल्प भी नहीं लिया था। मैंने भगवान को साफ साफ कहा था कि प्रभु देखो जितनी मेरे अंदर क्षमता होगी मैं उतना टाइम तक निर्जला व्रत रखूँगा और मैं कोई संकल्प नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो मैक्स टू मैक्स 12-13 घंटे मस्त अच्छे से नाम जप किया। और उसी दिन बारिश भी इतनी तेज़ हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मुझे मेडिकल जाना था दवा लेने और बारिश हो रही थी उस समय। अब मैं घबरा गया कि अब निर्जला व्रत है, बारिश हो रही है, पानी मुंह के अंदर जाना नहीं चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। वो सबसे मतलब पूरे दिन में सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क कोई था ना मेरे लिए, तो वो दवा लेने जाना था मेडिकल से। क्योंकि बारिश इतनी, और वो भी हल्की हल्की नहीं, एकदम तेज़ बौछार थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मानो जैसे इंद्रदेव अपना सारा प्रकोप आज ही दिखा देंगे। पूरा दिन बारिश हुई, हर 1 घंटे में बारिश हुई जा रही है, 2 घंटे में बारिश हुई जा रही है। तो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क कुछ था तो वो मेडिकल से दवा लेने के लिए था। मैं गया साइकिल पे, मैं बहुत ट्राई किया कि पानी मुँह के अंदर ना जाए, और बहुत अच्छी बात है नहीं गया। मैं पूरे रास्ते सीरियसली साइकिल होठों को ना एकदम ऐसे दबा के मतलब चला रहा था, ऐसे चला रहा था मैं पूरे रास्ते साइकिल। और आते समय और तेज़ हो गई बारिश तो मैं थोड़ी देर रुक गया, फिर थोड़ी कम हुई तो फिर मैं फिर गया, लेकिन फिर भी बारिश रुकी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी हो रही थी। तो फिर मैं पूरे रास्ते फिर होठों को दबा के ऐसे ही आया था मैं पूरे रास्ते। तो पूरे दिन में मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था वो दवा लाना। उसके बाद और पानी थोड़ा बहुत मुंह में जा भी रहा है तो उसको थूके जा रहा हूँ। और घर आया, नहाया धोया मस्त आराम से। और उस समय भी मैंने बहुत केयरफुल था कि भाई मुंह के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। फिर उतने में बच गए थे 5, 5:30 शायद बज ही गए रहेंगे। और बहुत पूरे दिन में ज़्यादा कुछ किया नहीं, पूरा टाइम निर्जला ही था। और थोड़े बहुत निर्जला एकादशी के पीछे की स्टोरी क्या है वो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील में शेयर की। निर्जला एकादशी क्यों रखी जाती है वो शेयर किया। और निर्जला एकादशी का व्रत
कैसे पालन करना है और कब है, वो सब मैंने शेयर किया पूरे दिन में अच्छे से। निर्जला एकादशी के बारे में डिटेल में वीडियो मतलब इंस्टाग्राम पे एज रील बना रहा था, और डिटेल में वीडियोस के थ्रू, रील्स के थ्रू मैं एकादशी जो है क्यों मनाई जाती है, निर्जला एकादशी के पीछे का मनाने का पीछे का कारण क्या है, वो सब मैंने इंस्टाग्राम में बता रखा है। अगर आपको निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है इसके पीछे का स्टोरी जानना है तो इंस्टाग्राम पे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो, रील मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो पूरे दिन मैंने बस वीडियोस वगैरह बनाए अच्छे से, और जब दवा लेके आया तब से बज गए थे 5:30, तो आधे घंटे मस्त मैं बिना खाए पिए था, बिना पानी पिए था। फिर 6-7 बजे जब मुझे चक्कर आया और मेरे को थोड़ा ठीक लगा और मैं पानी वानी मस्त पिया, तब मुझे याद आता है कीर्तन में भी जाना है। तो मैं 7 बजे फिर कीर्तन में गया, मस्त 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक हम लोग कीर्तन किए, नहीं 8:30 बजे तक कीर्तन किए, और फिर फाइनली मैं घर आया, और फिर मैं घर पे आके आम खाया, थोड़ा सा पानी पिया, कृष्ण जी को जो भोग लगाया था, केला, सेब, संतरा वगैरह, वो सब खाया। तो बेसिकली मेरे पूरे दिन केवल 12 से 13 घंटे निर्जल व्रत रख पाया, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6:30-7 बजे तक। ओके, अब मुझे नहीं पता कि 12-13 घंटे निर्जल व्रत रखा तो था, जितनी मेरी बॉडी की एबिलिटी थी, जितनी मेरी क्षमता थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने निर्जल व्रत रखा था। बट अब इस व्रत का जो 12-13 घंटे मैंने व्रत का पालन किया है, इसका मुझे पूर्ण फल मिलेगा या फिर फल नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। बट मेरी जितनी क्षमता थी मैंने उतने टाइम तक निर्जल रहा मैं, और मेरी मम्मी भी निर्जला व्रत थी। मेरी मम्मी की तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी तो मेरी जितनी एबिलिटी थी, मैं जितना टाइम निर्जल व्रत रख पाया मैंने उतना रखा। बाकी इसका निर्जला व्रत बीच में टूट गया मेरा 13 घंटे में ही। अब इसका मुझे पूरा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, व्रत मेरा पूर्ण मतलब सफल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये सब भी मेरे को बहुत टेंशन हुई थी। तो फिर मैं कॉल किया मेरे फ्रेंड को, जो भी कृष्ण की डिवोशन, कृष्ण भक्त है, और 4 साल हो गया उनको। तो उनको फिर मैंने कॉल किया और उनसे पूछा कि 12-13 घंटे में से निर्जल व्रत रख पाया हो तो क्या मुझे इसका पूरा फल मिलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, जितना टाइम तुमने जितना घंटे व्रत किया है अपनी एबिलिटी, अपने बॉडी की एबिलिटी के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग तुमको व्रत का फल मिल जाएगा। तो बेसिकली वो कहना चाहती है आधा मिलेगा आधा नहीं। तो मतलब फिर मैंने रात को वही सेब, अंगूर, आम वगैरह खा के अपना जो है व्रत को खोला था। तो जितनी एबिलिटी थी मैंने उसके अकॉर्डिंग उतना व्रत रखा था यार। तो ये थी मेरे निर्जला एकादशी का दिन का पूरा स्टोरी और पूरा बायो कि मैंने मतलब कैसे व्रत रखा, क्या किया। बाकी आपकी निर्जला एकादशी कैसी गई वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हरे कृष्णा।